गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से प्रोनाउंस टॉपिक की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी में प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉमन एरर का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर in each of the following sentences. If there is no error, your answer is D. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी और डी। ए बी या सी में किसी पार्ट्स में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लेट्स स्टार्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इटसेल्फ नहीं होना चाहिए था। इटसेल्फ की जगह पे हमारा यहाँ देमसेल्व्स होना चाहिए था। अब देमसेल्व्स क्यों होगा फ्रेंड, हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। और भी कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जैसे फैमिली हुआ, क्राउड हुआ, गवर्नमेंट, कमेटी। अगर ये एक यूनिट को शो करता है तो इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन लगता है इट, इट्स या इटसेल्फ लगता है। लेकिन अगर हमारा कलेक्टिव नाउन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे कंडीशन में इनके साथ प्रोनाउन दे, दियर और देमसेल्व्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो अगर हमारा क्लियर हो जा रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, यानी सारे मेंबर्स अपने लिए चाहते हैं, मेंबर्स की बात की जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इटसेल्फ ना होकर देमसेल्व्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे हमारा माई नहीं होना चाहिए था, माई के जगह पे आवर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि हमारा सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ आता है तो हम हमेशा हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो आवर का ही यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यू के साथ आई आया हुआ है तो हमको आवर का ही यूज करना होगा, तो बी पार्ट में एरर होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर योर नहीं होगा, योर की जगह पे हमको योर्स का यूज करना होगा। अब योर्स का यूज क्यों करेंगे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिज एफर्ट्स मीन्स हिज के बाद आपका एफर्ट्स आया हुआ है, ये आपका नाउन आया हुआ है, तो ये हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देन के बाद देखें तो देन के बाद केवल योर आया हुआ है, यहाँ पे हमारा कोई नाउन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो योर है वो हमारा प्रोनाउन के फॉर्म में आना चाहिए था, एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए हमारा योर का जो प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो योर्स होता है, तो यहाँ पे योर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारा बी पार्ट में ये रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ है और इससे पहले हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच या हु का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जगह पे हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए लेट आया हुआ है। लेट के बाद जब भी हमारा कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ए पार्ट में जहाँ सी लिखा हुआ है यहाँ सी नहीं होना चाहिए था, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी यहाँ पे हर का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू आर ही। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ए पार्ट में हु आया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इज मोर इंटेलिजेंट, यू एंड ही, यानी यू एंड ही के बीच में हमारे पास एक चॉइस है, एक सिलेक्शन है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसे कंडीशन में जब भी हम चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन आता है हु नहीं आता है, हु की जगह पे हमको विच का यूज करना होता है। तो आपका ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस
एंड डस देयर वर्क ऑनेस्टली। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सी पार्ट में हमारा यहाँ पे जो प्रोनाउन आया हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है, वो डियर आया हुआ है, जबकि एवरीबॉडी का जो हमारा प्रोनाउन होता है वो डियर नहीं होता है बल्कि हिज होता है। तो यहाँ पे हिज का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमारा सी पार्ट में हु का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। हु की जगह पे हमको दैट का यूज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अगर कहीं पर भी द ओनली के बाद अगर कोई हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हमेशा हम लोग दैट का यूज करते हैं, हु या विच का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, समझ लीजिए, ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारा फोर्स वर्ब आया हुआ है और वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ बी पार्ट में देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, आई की जगह पे हमको यहाँ पे मी का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ दियर्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वन है और वन के साथ जो हमारा प्रोनाउन आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, वो वंस का यूज किया जाता है, हिज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पे वंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में वन अनदर, देखिए वन अनदर की बात की जा रही है और यहाँ पे बोथ दिया गया है। वन अनदर का प्रयोग हमेशा मोर देन टू के लिए करते हैं और ईच अदर का प्रयोग टू के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोथ की बात की जाए, दो की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं आएगा बल्कि वन अनदर की जगह पे हमको ईच अदर का यूज करना था। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे हु नहीं होना चाहिए था, हु की जगह पे हमको हुम का प्रयोग करना होगा। क्यों करेंगे इसको समझ लेते हैं। हु हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और इसके बाद हमेशा वर्ब आती है। तो अगर हम सेंटेंस देखें, हु के वाले का यू सी, कोई वर्ब आई नहीं हुई है, इसका मतलब कि यहाँ पे हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में नहीं किया गया है बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, इसलिए हु की जगह पे हमको हुम का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए था, आई की जगह पे हमको मी का यूज करना होगा। जब कोई प्रोनाउन किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आता है तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी अपरेंट रीजन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हु आया हुआ है, हु के बाद यहाँ पे लाफ आया हुआ है, मीन्स यहाँ हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया गया है, तो यहाँ पे वर्ब आया है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो फ्रेंड इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर द सेम, सॉरी फ्रेंड्स, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए योर आया हुआ है और योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए माइन आया हुआ है, माइन आपका प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा भी ये पार्ट में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए था बल्कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था, और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका योर का योर्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग योर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया है और हु के पहले जो हमारा एंटीसीडेंट्स है वो एवरीबॉडी और एवरीथिंग लिखा हुआ है, यानी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरीबॉडी और एवरीथिंग ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारा एंटीसीडेंट्स जो होता है एक पर्सन हो एक थिंग्स हो तो हम हु का यूज नहीं करते हैं बल्कि हु की जगह पे हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हु की जगह पे
हमारा दैट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। फ्रेंड, ये पार्ट में देखिए यहाँ पे हमारा नन लगा हुआ है, जबकि जो नन का हम लोग यूज करते हैं वो केवल नन का जो यूज करते हैं वो मोर देन टू के लिए होता है, और जब हम दो की बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में नन का यूज नहीं होना चाहिए था। नन की जगह पे हमको नाइदर का यूज करना चाहिए था, नाइदर का यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे नन का यूज नहीं करेंगे बल्कि नाइदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज मोर गर्लस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में भी देखते हैं बी पार्ट में यहाँ पे आइदर का यूज किया गया है, जबकि यहाँ बात थ्री सिस्टर्स की जा रही है। आइदर का प्रयोग हम केवल टू के लिए करते हैं, और जब भी मोर देन टू की बात की जाती है तो वहाँ पे आइदर की जगह पे हमको एनी का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आइदर नहीं लगेगा, एनी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। फ्रेंड, सच के साथ हमारा हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट नहीं आएगा। सच के साथ हमेशा हम एज का यूज करते हैं, तो आपका बी पार्ट में दैट की जगह पे एज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, और इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है ये दियर का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे दियर का यूज नहीं होना चाहिए था। दियर की जगह पे हमको हिज का यूज करना चाहिए था, क्योंकि जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं सिंगुलर नाउन और उनके पास पहले ईच या एवरी का यूज होता है, तो जो आने वाला हमारा प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ दियर की जगह पे हिज का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आज आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।